आइए दोस्तों, कक्षा 9 की जो नई बुक है ना दोस्तों, निदात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल कक्षा 9वीं 2024-25 में दोस्तों ये विज्ञान की बुक है दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अध्याय 4 है दोस्तों कि परमाणु संरचना। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं तो दोस्तों न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है कि Cl या क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसमें क्लोरीन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने दोस्तों? 8 है। तीसरा प्रश्न है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों 2, 8 और 1 ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कि ATOM शब्द का प्रयोग किसने किया? जो एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों? इसका प्रयोग किया दोस्तों जॉन डाल्टन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे पहले किस कण की खोज हुई? तो सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, छठा प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था? तो J.J. थॉमसन ने। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं समस्थानिक। दोस्तों यहाँ लिखना है आपको समस्थानिक। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा कि वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसके क्या बोलते हैं? संभारिक। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि अल्फा कण द्विआवेशित कण होता है, तो अल्फा कण द्विआवेशित कण होता है दोस्तों हीलियम। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होता है, हीलियम कण होता है। कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चेडविक ने, जेम्स चेडविक ने। ठीक है दोस्तों, चेडविक। ठीक है, चेडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। कि परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होता है, तो न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। छठा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है दोस्तों? तो 1/2000 गुना। 1/2000 गुना होता है। ठीक है, छठा प्रश्न है कि सत्य असत्य लिखिए। ठीक है दोस्तों, छठा प्रश्न देखते हैं तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है दोस्तों, सत्य असत्य। कि थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों, तो ये असत्य दोस्तों, क्योंकि थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज नहीं दोस्तों, चेडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, एल्यूमिनियम में प्रोटॉनों की संख्या 13 होती है दोस्तों, तो ये सत्य है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है दोस्तों, तो दोस्तों असत्य है, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है दोस्तों। ठीक है, कि अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सत्य है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है दोस्तों, तो ये कथन सत्य है कि परमाणु जो विद्युत उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी दोस्तों? तो जो कैथोड किरणें की खोज की थी दोस्तों, सर जे थॉमसन ने। ठीक है, थॉमसन। ठीक है दोस्तों, सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणें की खोज की थी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी केवेलर ने। हेनरी वेकवेरल। ठीक। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की दोस्तों? रदरफोर्ड ने। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि क्लोरीन के समस्थानिक के सूत्र लिखिए। तो दोस्तों जो क्लोरीन के जो समस्थानिक के सूत्र है दोस्तों कि 7Cl35 और दोस्तों 17Cl37, ये क्लोरीन के समस्थानिक के सूत्र। ठीक है, पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख बनाइए। तो दोस्तों निम्नलिखित परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संरचना आवेश बनाइए। तो दोस्तों
सोडियम का 11 11, ठीक है। क्लोरीन का दोस्तों 17 और Mg मैग्नीशियम का दोस्तों 12, ठीक है दोस्तों। अब देखो चित्र में देखते हैं दोस्तों कि ये है सोडियम। सोडियम दोस्तों, तो सोडियम का एक चक्र में दोस्तों कितने हैं? 2, एक यहाँ मान लो और एक यहाँ 2, ठीक है। अब दूसरा चक्र में कितने हैं दोस्तों? दूसरे चक्र में आएंगे दोस्तों 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और जो दोस्तों जो एक और चक्र आएगा उसमें कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा, ठीक है। आप यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब Cl क्लोरीन का देखते हैं दोस्तों। क्लोरीन का पहले चक्र में आएगा दोस्तों 2, 1 2, दूसरे चक्र में आएगा दोस्तों 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है दोस्तों। अब एक और चक्र आएगा उसमें दोस्तों कितने आएंगे? 7 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके कितने? 17 हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएंगे दोस्तों? 11। अब मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का दोस्तों पहले आएगा 2, 1 2, फिर दूसरे चक्र में कितने आएंगे दोस्तों? 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है दोस्तों। अब एक और चक्र आएगा दोस्तों उसमें कितने आएंगे? 2, क्योंकि 2 बचेंगे, 1 और 2, ठीक है दोस्तों। देखो अगला प्रश्न है दोस्तों कि सही जोड़ी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब पहला जो प्रश्न है दोस्तों कि गोल्ड स्टीन, दोस्तों जो गोल्ड स्टीन है दोस्तों ये किस के है? केनाल ने, ठीक है। पहला ये आंसर हो गया। क्या हाइड्रोजन के समस्थानिक, दोस्तों जो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 है, ठीक है। प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3, तो ये दूसरा हो जाएगा। क्या अनावेशित कण, तो दोस्तों जो न्यूट्रॉन है ना दोस्तों इस पर कोई कण नहीं होता, ठीक है। तीसरा। चौथा मैग्नीशियम, तो दोस्तों मैग्नीशियम को Mg लिखा जाता है, ठीक है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितने? 6, तो ये 5, ठीक है। अब प्रश्न है, पहला प्रश्न है दोस्तों अतिलघुत्री प्रश्न है कि केनॉल किरणें क्या है? दोस्तों जो केनाल किरणें क्या बोलते हैं दोस्तों? देखो देखते हैं कि ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्हें केनाल रे का नाम दिया। विकिरण की खोज की थी जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? 6। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक दोस्तों कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? 6, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है दोस्तों? कार्बन परमाणु क्रमांक 6 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दोस्तों? 6। और इलेक्ट्रॉन वितरण दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वितरण दोस्तों 2, इलेक्ट्रॉन वितरण 2 और 1 और 4, ठीक है। अब सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण दोस्तों यहाँ लिखना है आपको कि सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण है दोस्तों कि 2 8 और 1, ठीक है। 8 में 2 10 नहीं 11, क्योंकि सोडियम का परमाणु कितना होता है दोस्तों? 11, ठीक है। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक, तो दोस्तों जो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। यहाँ लिख लो दोस्तों कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? 11, ठीक है। देखो तीसरा प्रश्न है कि कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषताएं लिखी। तो पहला विशेषता है दोस्तों कि ये किरणें कैथोड से एनोड इलेक्ट्रोड की ओर गमन करती है, ठीक है। तो ये किरणें
ये किरणें कैथोड से एनोड इलेक्ट्रोड की ओर गमन करती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि ये किरणें ऋणावेशित कण से मिलकर बनती है। ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनती है। जैसे ऋणावेशित कण कौन सा है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि यदि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो दोस्तों परमाणु संख्या क्या होगी दोस्तों? 8 होगी। तो परमाणु संख्या 8 होगी। ठीक है। उसकी परमाणु संख्या भी कितनी होगी दोस्तों? 8 होगी। ठीक है। देखो दोस्तों, अभी आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों, और अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।